Hello everyone. So this session or this class of this data engineering series is going to be super important. I mean, if you really want to go into data engineering, तो आप सभी लोगों को ये पर्टिकुलर क्लास बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी और इसे आपको मे बी 2 to 3 times देखना भी पड़ेगा. But the thing is, after you have seen it 2 to 3 times, you will be super expert in data engineering. So, what is the topic of this particular class? Is we are going to work on gold layer. The one of the most important layer that we work on is gold layer. So, अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपने सिल्वर फाइल क्रिएट की थी कुछ इस तरह से. ये आपकी सिल्वर नोटबुक थी और इसमें आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया था. आफ्टर दैट आपने इसमें कुछ लिटिल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन किए थे एंड ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपने उस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर दिया था सिल्वर लेयर. नाउ द थिंग इज यू हैव अ सिल्वर लेयर जिसमें पूरी तरह से क्लीन डेटा है. ओके, ये आपकी एक सिल्वर लेयर है जिसमें पूरी तरह से क्लीन डेटा है और हमें अब इस क्लीन डेटा को ले जाना है गोल्ड लेयर में. लेकिन गोल्ड लेयर में किस तरह का डेटा होगा, हम गोल्ड लेयर में किस तरह का डेटा रखेंगे? सो गोल्ड लेयर में हम जो डेटा रखते हैं वो डिवाइड होता है दो तरह के फॉर्मेट. एक होता है डायमेंशन टेबल एंड सेकेंड वन इज फैक्ट टेबल. डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल. सो ये डायमेंशन टेबल या फैक्ट टेबल क्या होती है इसको समझते हैं. सो फॉर यू आई हैव लाइक चैट जीपीटी दिस एंड अगर आप चैट जीपीटी से राइट वे में पूछो तो आपको काफी डिटेल आंसर भी करता है. सो डायमेंशन टेबल क्या है? सो डायमेंशन टेबल को यू कैन थिंक एज द डिस्क्रिप्टिव टेबल. It stores information that describes who, what, where, when, how of business data. Usually it contains textual और categorical data. ओके जैसे कि अगर आपके पास कोई एक बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है जिसमें बहुत से कॉलम है, ऑर्डर का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, ओके, सेल्स का डेटा है, तो ऐसे में वो सभी कॉलम्स जो कैटेगोरिकल कॉलम, जैसे कस्टमर का डेटा. ओके, अब अगर कस्टमर का डेटा आप देखोगे तो मोस्टली कस्टमर आईडी होगी, कस्टमर नेम होगा, जेंडर होगा, वो मेल है या फीमेल है, उसकी कंट्री क्या है, एज ग्रुप क्या है. ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव या कैटेगोरिकल डेटा है. लेकिन फैक्ट टेबल एक्चुअल में न्यूमेरिकल टेबल होती है जो न्यूमेरिकल डेटा पे ज्यादा फोकस करती है, मेजरमेंट्स पे या फैक्ट्स पे. जैसे जैसे यहां पर अगर आप देखिए तो डेट है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट परचेज किए, टोटल अमाउंट कितना था एंड एवरीथिंग. ओके, सो द थिंग इज कि सिंपल फॉर्मूला अगर आप देखो तो डायमेंशन टेबल आपको कैटेगोरिकल डेटा बताती है जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग. फैक्ट टेबल आपको सेल्स रिलेटेड डेटा शो करती है. सो जैसे राइट नाउ मेरे पास अगर आप सिल्वर लेयर में ही जाओगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा है. ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर रेट है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर ईमेल है, कंट्री है एंड एवरीथिंग. सो द थिंग इज कि यहां पर आपके बहुत से अलग अलग डायमेंशन टेबल बनेंगी जो कैटेगोरिकल डेटा बताएंगे. जैसे एक आपकी डायमेंशन टेबल बनेगी जो लाइक कस्टमर रिलेटेड डेटा बताएगी, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल एंड कंट्री. सो आपकी एक डायमेंशन होगी जो कि कस्टमर डायमेंशन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन कस्टमर. ओके, सो डायमेंशन कस्टमर विल होल्ड कस्टमर डेटा. जैसे कि बहुत से कस्टमर्स हैं जो आपके पास आते हैं, तो उन सभी कस्टमर्स का डेटा जाएगा गोल्ड लेयर में कि कौन से कस्टमर हैं, उनकी कंट्री क्या है, ईमेल क्या है, ईमेल लाइक रीजन एंड एवरीथिंग, वो आपका जाएगा गोल्ड लेयर. सिमिलरली आपके पास एक और टेबल होगी जिस टेबल को हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डायमेंशन, जिसमें हम प्रोडक्ट का डेटा रखेंगे, जैसे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम. ओके, ये सारा डेटा आपका होगा लाइक प्रोडक्ट में. सो डिम प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, कस्टमर में कस्टमर का नेम होगा, ईमेल होगा. ओके, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंट्री है कस्टमर की और कस्टमर की आईडी. सो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल एंड कस्टमर कंट्री
आईडी, नेम, ईमेल एंड कंट्री। ओके, ये होगा आपका डिम कस्टमर में। लेकिन डिम प्रोडक्ट में क्या होगा, तो से प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट का नेम होगा, ओके, प्रोडक्ट का प्राइस होगा, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से आप और भी अलग अलग डायमेंशन बनाओगे जो हम लोग अभी आगे क्लास में देखेंगे। सिमिलरली आपके पास एक फैक्ट टेबल होगी, और वो फैक्ट टेबल सिर्फ सेल्स रिलेटेड, नंबर रिलेटेड होगी। जैसे कि फैक्ट टेबल में कंटेन की कस्टमर क्या है, कस्टमर की आईडी क्या है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट की आईडी क्या है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट का नेम क्या था, उसकी क्वांटिटी क्या थी, और टोटल प्राइस क्या था। ये बेसिकली जाएगा फैक्ट टेबल। So fact table contains numbers, sales numbers, but customer dimension customer will contain like customer detail, product dimension will contain product detail. So basically इस तरह से आप अलग अलग पहले डायमेंशन बनाओ। सो फैक्ट टेबल आपकी एक होती है, आप एक फैक्ट टेबल बनाओगे जिसमें सेल्स रिलेटेड डेटा होगा। ओके, और इसके साथ साथ ये सभी कनेक्टेड होंगे अलग अलग डायमेंशन से। जैसे डायमेंशन कस्टमर टेबल, इसमें कस्टमर्स का डेटा होगा। डायमेंशन प्रोडक्ट टेबल, इसमें प्रोडक्ट्स रिलेटेड डेटा होगा। ठीक है, सिमिलरली लाइक अलग अलग आपके और भी डायमेंशंस होंगे जो हम लोग आगे सेशंस में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन टेबल क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग फैक्ट टेबल क्रिएट करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हम एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि ये पाइपलाइन सिर्फ एक बार ही रन करेगी, ये पाइपलाइन कई टाइम्स रन कर रही होगी। तो इस पूरे क्लास में आपको ये एज्यूम करके चलना होगा कि आप प्रॉपर पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपकी पाइपलाइन सिर्फ एक ही बार रन कर रही होगी। तो अभी राइट नाउ हमारे गोल्ड लेयर में कुछ भी नहीं, राइट। अभी राइट नाउ हमारे सिल्वर लेयर में सारा क्लीन डेटा रखा हुआ है, लेकिन हमारे गोल्ड लेयर में अभी कुछ भी नहीं। लेकिन हम ये अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि हमारे गोल्ड लेयर में कुछ भी नहीं। ओके, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपकी गोल्ड लेयर अगर पहली बार रन कर रही है, अगर आपकी ये पाइपलाइन पहली बार रन कर रही है तो क्या होना चाहिए, जिसे बोलते हैं इनिशियल रन। तो अगर इनिशियल रन है तो क्या होना चाहिए, और अगर इंक्रीमेंटल रन है तो क्या होना चाहिए। ओके, नाउ द थिंग इज कि अज्यूम करिए कि इनिशियल रन है। अगर इनिशियल रन है तब तो ठीक है, आप डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, जितनी भी टेबल्स बनेंगी आप गोल्ड लेयर में जाकर रख दोगे। आप डायमेंशन टेबल रख दोगे कस्टमर की, डायमेंशन टेबल रख दोगे आप प्रोडक्ट की, आप फैक्ट टेबल रख दोगे एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर ये पाइपलाइन पहली बार रन कर रही है तो भी आपको ये अज्यूम करके चलना होगा कि यहां पर कोई ना कोई डेटा पहले से है। ओके, द थिंग इज कि इवन अगर आपकी पाइपलाइन इनिशियल रन है या इंक्रीमेंटल है, ये आपको नहीं पता, बिकॉज पाइपलाइन आपकी कब रन कर रही है ये आपको नहीं पता। ओके, हो सकता है कि ये आपका एक पूरा प्रोजेक्ट है जो किसी प्रोडक्शन लेवल पे जाता है। अब पाइपलाइन पहली बार रन कर रही हो तो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा हो कि कोई प्रॉब्लम ना आए, और पाइपलाइन अगर इंक्रीमेंटल रन कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो द थिंग इज कि आप इस तरह से इस पूरे सिनेरियो को क्रिएट करो। So first thing first, we need to create dimension table and fact table। लेकिन सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे डायमेंशन टेबल पे, फिर हम लोग फोकस करेंगे फैक्ट टेबल पे। तो नाउ वी नीड टू गो टू आर डेटाब्रिक्स। सो लास्ट टाइम हमने डेटाब्रिक्स में सिल्वर लाइक नोटबुक क्रिएट की थी। अब हम लोग गोल्ड नोटबुक क्रिएट करेंगे। लेकिन हम लोग जो गोल्ड नोटबुक क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए। देखिए अभी राइट नाउ हमारे पास हमें बहुत से डायमेंशन बनाने हैं, लेकिन इसमें से जो पहला डायमेंशन है वो हम चूज करते हैं कस्टमर का। जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और कंट्री। ओके, सो ये हमारा एक कस्टमर डायमेंशन होगा। सो लेट्स गो टू आवर वर्क स्पेस, एंड वर्क स्पेस में हम लाइक अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। सो इफ यू विल गो टू वर्क स्पेस, ये हमारा प्रोजेक्ट है CF, एंड CF में हम एक न्यू लाइक नोटबुक क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे डिम कस्टमर या डायमेंशन कस्टमर और समथिंग। ओके, सो लेट्स गो टू क्रिएट ऑप्शन एंड लेट्स क्लिक ऑन नोटबुक। और इस नोटबुक का नेम मैं रखता हूं गोल्ड अंडरस्कोर डिम
मतलब डायमेंशन एंड कस्टमर. ओके, so this is it. Now what we need to do, so we need to connect it to our console flare cloud cluster. So let's connect it. Okay, so अभी right now console flare का cloud cluster connect हो चुका है. So now let's start doing few things. So सबसे पहले obviously हमें like PySpark SQL functions को import करना होगा. So let's write %md and import PySpark. Okay, something like this. By end of this whole series, I will also share a notebook with you so that आप लोग इसे refer कर सकते. So you will write from PySpark dot SQL dot functions and import everything, and you will run it. Okay. So after this, we are going to create a flag parameter. So let's connect it to Spark, and then we are going to create a flag parameter. Okay. So from PySpark.sql.functions import, now what do we need to do? So देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि रन दो तरह के होते हैं. या तो आपकी पाइपलाइन पहली बार रन हो रही होगी, या तो फिर वो इंक्रीमेंटल रन. या तो आपकी पाइपलाइन फर्स्ट टाइम रन हो रही है जिसे बोलते हैं इनिशियल रन, या फिर आपकी पाइपलाइन मल्टीपल टाइम रन हो रही है जिसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल रन. सो टू गेट ट्रैक ऑफ इट, आप सभी लोगों को क्रिएट करना होगा एक विजेट. ओके, सो क्रिएट अ विजेट ऑफ इंक्रीमेंटल रन. ग्रेट. सो नाउ हाउ कैन यू डू दिस? सो इसके लिए हम लोग डेटाब्रिक्स यूटिलिटी का यूज करते हैं. तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो dbutils, ओके, डॉट विजेट, widgets dot text, एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसे इंक्रीमेंटल स्टेटस या इंक्रीमेंटल फ्लैग और समथिंग. और आप यहाँ पे इनिशियल लेवल पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहा हूँ विच इज 0. ओके, आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास सजेशन भी आ रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी अ स्ट्रिंग, सो इट विल बी अ स्ट्रिंग. ओके, नाउ लेट्स रन इट. और जैसे ही ये पर्टिकुलर कोड रन होगा, आपके पास एक इंक्रीमेंटल फ्लैग आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस. ये एक विजेट है. इससे आप ट्रैक कर पाओगे कि आपकी पाइपलाइन फर्स्ट टाइम रन हो रही है, सेकेंड टाइम, और हाउ मेनी टाइम्स. इवन अगर आप लाइक देखना भी चाहते हो तो आप इसे देख भी सकते हो. ओके, सो टू शो इंक्रीमेंटल फ्लैग, टू शो इंक्रीमेंटल फ्लैग, आप यहां पे लिख सकते हो incremental underscore flag is equal to, and then after that tbutils dot widgets dot get and variable name incremental flag. Okay, so incremental flag. Now after this, if you will print incremental flag here, you will get its current value, जो भी इसकी current value है. Okay, incremental flag should be a variable. सो आपको यहाँ पे लिखना होगा इंक्रीमेंटल अंडरस्कोर फ्लैग. ओके, सो लेट मी राइट इंक्रीमेंटल अंडरस्कोर फ्लैग. ओके, ग्रेट. सो नाउ यू कैन सी दिस इज माय इंक्रीमेंटल फ्लैग वैल्यू, जो कि अभी राइट नाउ 0. ओके, नाउ you need to establish connection with the ADLS because आपके ADLS में ही ब्राउन सिल्वर गोल्ड एंड आपके सारे लेयर है. So you will have to connect the connection. So establish connection. So establish connection with ADLS. Okay. So for this, you can write spark.configuration conf.set. And after that, you will write a particular code जो कि आपको बताता है कि आप किस
स्टोरेज अकाउंट से कनेक्ट कर रहे हो खुद को, किस ADLS से। सो यू विल हैव टू राइट fs.azure.account.key.cfaccnts। आई होप आपको रिमेंबर होगा कि हमारे स्टोरेज अकाउंट का नेम क्या था। बट देन अगेन इफ एनी टाइम्स यू फॉरगेट नेम्स, ओके, यू कैन ऑलवेज गो टू योर रिसोर्स ग्रुप। सो आप अपने एज्योर में रिसोर्स ग्रुप पे जा सकते हो, CF रिसोर्स, ओके, ये मेरा रिसोर्स ग्रुप है। एंड CF रिसोर्स में आप यहाँ पे अपने स्टोरेज अकाउंट का नेम देख सकते हो, विच इज CFACCNTS, राइट। और ये जो CFACCNTS है, यहाँ पे ही अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास डेटा स्टोरेज में कंटेनर मिलेगा, और अगर आप कंटेनर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मिलेगा। आपको पता है कि आपके ब्रॉन्ज में रॉ डेटा था, सिल्वर में अभी राइट नाउ हमारे पास क्लीन डेटा है, सिल्वर डेटा फोल्डर में, दिस वन। और अब हम वर्क कर रहे हैं गोल्ड लेयर। So all you need to do is write the name here. So CFACCNTS, okay, and then after that you will write .dfs.core.windows.net, and then after that comma, और यहां पर आप अपना स्टोरेज की प्रोवाइड करते हो। सो यू नो कि आपके स्टोरेज की क्या है। आप अगर CFACCNTS यानी कि अपने स्टोरेज अकाउंट में जाते हो, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्लस नेटवर्किंग में अगर आप एक्सेस की पे जाते हो, तो अगर आप एक्सेस की पे मूव करोगे तो आपके पास देखो, आपके पास मल्टीपल कीज आती है, इसमें से आप कोई भी की चूज कर सकते हो, जिसमें से ये एक की है। लेट मी क्लिक ऑन शो। ये आपकी की है, इस की को आप कॉपी करिए, एंड आप यहां पे अपनी की भी पास कर सकते हो। सो लेट मी पेस्ट इट हियर विद इन कोट्स, ओके, एंड लेट मी रन इट अगेन। ओके, सो अभी राइट नाउ कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और अगर आप देखना चाहते हो कि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कोई भी डेटा यहाँ पर फेच करके देख सकते हो, ओके, जस्ट टू चेक। सो सिल्वर में मेरे पास जो डेटा है, उस डेटा को मैं यहाँ पर फेच करके देखना चाहता हूं कि मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, सो लेट्स चेक इट। चेक कनेक्शन। ओके, तो यू कैन सिंपली राइट इन SQL क्वेरी, सेलेक्ट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पार के, क्योंकि सिल्वर डेटा में आपके पास, क्योंकि आपके पास एक सिल्वर डेटा नाम का फोल्डर है, राइट। अगर आप डेटा स्टोरेज में कंटेनर्स पे जाओगे और अगर आप जाते हो सिल्वर में, तो सिल्वर में आपके पास एक सिल्वर डेटा है, और सिल्वर डेटा के अंदर आपकी ये पर्टिकुलर फाइल है, ओके, दिस वन। सो ऑल यू कैन डू इज राइट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पार्के डॉट, एंड इसके बाद आप एक सिंबल यूज करते हो, दिस वन। You use this symbol, it is just below escape button, okay, this one. And here you will write ABFSS. What is ABFSS? ABFSS is Azure Blob File System Secure, okay, secure. So usually we use this because it is much more secure blob system. So it is known as Azure Blob File System Secure, okay. Now you will write slash, and then you will write the layer name. So यहां पर आप अपनी लेयर का नेम लिखोगे सिल्वर, @ एंड अब आप यहां पे लिखोगे अपने स्टोरेज अकाउंट का नेम, विच इज CFACCNTS, एंड देन आफ्टर दैट .dfs.core.windows.net, एंड देन हमारा डेटा एग्जैक्टली किस फोल्डर में है। सो हमारा डेटा है सिल्वर डेटा में, तो सिल्वर डेटा, ओके, एंड लेट्स रन इट। ओके, सो आप देखेंगे कि मेरे पास 952 रोज आ रही हैं, और ये सिल्वर डेटा में है, और ये पूरी तरह से क्लीन है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल एंड एवरीथिंग, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फेच योर डेटा फ्रॉम एनी like a layer. You can simply use a simple SQL query. Now what do we need to do? So now हमने कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर लिया। अब हम लोग फोकस करेंगे कस्टमर डायमेंशन। सो हमेशा याद रखिए, डायमेंशंस आर ऑलवेज यूनिक। अगर आप कस्टमर डेटा चाहते हो तो आप सभी कस्टमर का डेटा फिल्टर नहीं कर लो, ओके। यू विल नीड
ईच डिफरेंट कस्टमर्स डेटा, आप डिफरेंट कस्टमर डेटा पर वर्क करोगे। ओके, सो हाउ यू कैन डू दिस, यू कैन सिंपली रन अ एसक्यूएल क्वेरी। आप एक सिंपल स्मॉल एसक्यूएल क्वेरी को रन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स क्रिएट डायमेंशन। So here we will work on dimension. So let's create dim customer dimension. Okay, and let's run it. Now you can simply write a small SQL query जो कि आप लिख सकते हो select, and after that distinct. Okay, say select distinct and then customer ID. Now the thing is कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर्स हैं, हमें इनकी कस्टमर आईडी चाहिए, हमें सिर्फ इनका कस्टमर डिटेल चाहिए। ओके, हमें इनके नंबर ऑफ ऑर्डर से मतलब नहीं है, इतने इन्होंने कितनी बार हमें हमसे ऑर्डर्स परचेज किए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर डिटेल से मतलब है। एंड दैट इज वाई हम सिर्फ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और कस्टमर की कंट्री, इन्हें ही फेच करेंगे। सो वी विल राइट अ स्मॉल SQL query which will be select distinct customer ID, and then after that as customer ID, and then customer name, and then customer email, and then country. Customer email will be like this, and then country. और ये हम फेच कहाँ से करेंगे? सो ये हम फेच करेंगे फ्रॉम द सिल्वर डेटा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमारा डेटा वैसे भी सिल्वर में ही है। सो हम सिल्वर डेटा से इस पर्टिकुलर डेटा को फेच करेंगे। सो फ्रॉम parquet dot, and after that same symbol, okay, abfss silver @cfaccnts dot tfs dot core dot windows dot net, and then after that silver data. That's it. Now let me run it. ओके, तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से डिटेल आई है और यहाँ पे 200 रोज आ रही है। सो अगर आप देखिए तो मेरे पास वैसे 952 रोज थी, लेकिन उन 952 रोज में मेरे पास जो कस्टमर्स हैं वो 200 ही। बट द थिंग इज कि दिस इज अ टेबल और ये एक डेटा फ्रेम नहीं। ओके, सो इस पर्टिकुलर टेबल को एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यू कैन सिंपली यूज अ पाइथन क्वेरी। सो यू कैन सिंपली राइट हियर, let me go to my next tab. You can simply write this df underscore source src. Why am I calling this source? Because you are going to get the data from silver and put it into gold. You are going to take the data from the source and that is this particular silver data. और सिल्वर डेटा में मेरे पास जो कस्टमर्स का डेटा है मैं उसे सोर्स की तरह ट्रीट करूंगा और मैं इसे सिंक करूंगा। I will sink it into gold layer. That is why I'm calling it df source src. Okay, and you can write spark.sql and after that ट्रिपल कोट्स, और इन ट्रिपल कोट्स के अंदर आप अपनी क्वेरी रन कर सकते हो। इस ट्रिपल कोट के अंदर हमारी ये जो क्वेरी है जो सबसे टॉप पर है, दिस वन। ओके, लेट मी कॉपी ऑल ऑफ दिस and let me paste it here. Okay, something like this. This is good. और अब मैं यहाँ पे dfsrc को शो कर देता हूँ। So let's run it. dfsrc.display will work better. So let me display this dfsrc.display.
and let me run it. ओके, सो अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक प्रॉपर डेटा फ्रेम आ रहा है और इस डेटा फ्रेम में 200 रोज है और ये हमारा सोर्स है. वी आर गोइंग टू टेक दिस डेटा एंड वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू सिल्वर, बट देयर आर सो मेनी स्टेप्स, मच मोर स्टेप्स आर इन्वॉल्व हियर. बट यहां तक आपने क्या किया है? सो यहां पर आपने डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी ली और उसके बिहाफ पे आपने डिस्टिंक्ट कस्टमर्स का डेटा, यूनिक कस्टमर्स का डेटा, उनका आईडी, उनका नेम, उनकी ईमेल एंड उनकी कंट्री आपने फेच की, एंड नाउ यू हैव 200 रोज ऑफ रिकॉर्ड्स.